गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप गाइस कि आप अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे होंगे। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज क्या एनर्जीज होंगी और आज टैरो कार्ड आपको क्या गाइड करने वाले हैं, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। तो आज की एनर्जीज को देखेंगे। तो देखने से पहले, टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आज मैं पहले कैंडल से रीडिंग को चेक करूँगी, देन टैरो कार्ड से चेक करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी रीडिंग लेकर आती हूँ एवरी डे, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने पर्सन की एनर्जीज को भी चेक कर पाओ और टाइम टू टाइम एनर्जीज को भी देख पाओ कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन या थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत सारी रीडिंग लेकर आती हूँ आपके लिए एवरी डे, प्रत्येक दिन। ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सेकेंडली, मेरी रीडिंग कौन कौन देख सकता है। देखो, मेरी रीडिंग शादीशुदा है, आप बिल्कुल देख सकते हो। आपका कोई और रिलेशनशिप है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कोई लव लाइफ है, कोई फ्रेंड्स के बारे में देखना चाह रहे हो, सेम जेंडर हो, कोई भी मतलब ऐसा इशू नहीं है मेरी रीडिंग में कि हाँ यही देख सकते हैं, पर्टिकुलर ये नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी इंसान के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। अच्छा, रीडिंग देखने से पहले करना क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो बता देती हूँ। रीडिंग देखने से पहले करना क्या है, सबसे पहले ना उस पर्सन का नाम आपको लेना है। कम से कम 2 से 3 बार तो नाम दोहरा लेना है, क्योंकि जितना आप 2 से 3 बार नाम दोहराओगे ना, एनर्जीज उतनी तेजी से उस पर्सन की आपकी तरफ खिंच के आएगी। और मेरे लिए कार्ड में जो एनर्जीज है ना, वो भी ईजी हो जाएगी, मैं आपको समझा भी पाऊंगी अच्छे से। तो 2 से 3 बार आपको नाम लेना है और अपने जो माइंड का फोकस है ना, वो पूरा का पूरा टैरो कार्ड पर या कैंडल वैक्स पर ही लगाना है। अगर मैं रीडिंग कैंडल से कर रही हूँ या फिर टैरो कार्ड से कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी मैं ले लेती हूँ अपनी कैंडल, जो कि मैं लाइट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की, उनकी करंट भावना, उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक दैट, सब कुछ। नो कांटेक्ट में है तो क्या वापस आएंगे, कांटेक्ट में, सब कुछ, एवरीथिंग। तो चलिए, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस रीडिंग को देखेंगे। तो कैंडल जो है वो मैंने अपनी लाइट कर ली है और अब मुझे एनर्जीज को चेक करना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एनर्जीज को रीड करके बता रही हूँ आपको। बड़ी जल्दी जल्दी कैंडल की जो है वैक्स गिर रही है। कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा दुखी है आपके लिए। ये कौन पर्सन है, मैं नेम भी इनका बताने वाली हूँ आज आपको, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि जो आपसे दूर तो हो गया, किसी गुस्से की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या लाइक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से दूर तो हो गया। बट मैं उस इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ ना, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से ना परेशान है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी है, सैड है। और यदि गाइस अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो इस इंसान के लिए, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो इस व्यक्ति को आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। ठीक है, मैं इनको ना रोता हुआ देख रही हूँ, मैं इनको ना दुखी देख रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे ये, इनकी ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, खुश नहीं है ये। सेकंड चीज़, मैं इनकी एनर्जीज में यहाँ पर ये भी चेंजेस देख रही हूँ कि कोई ऐसी फैमिली का मेंबर है जो इन्हें मतलब लगातार इनके ऊपर कंट्रोल करता है और लगातार मिसगाइड करना, ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मिसगाइड नहीं उतना कंट्रोल। और कंट्रोल करने से ये ना, मतलब जैसे जो स्टेप लेना चाहते हैं या जिस तरफ वो जाना चाहते हैं या जो अपने मन की करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। बहुत रोका टोकी है इनको, बहुत रोका टोकी है इनको ना। करियर में भी कुछ इश्यूज़ है, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल या प्रॉब्लम या फिर करियर को लेकर भी कुछ इश्यूज़ हैं जो शायद आपने पूरी की हैं इनकी, या आप इनको सपोर्ट आपने बहुत किया है।
तो अभी ना मतलब जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही है, लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना लगातार मतलब ऐसी एनर्जीज मिल रही है लगातार। एक होता है ना गाइस, अंदर ही अंदर इंसान बहुत सारी चीज़ों को लिए बैठा रहता है, लेकिन वो शायद शेयर इसलिए नहीं कर पाता है दूसरों से या कुछ अपनों से, जैसे आपसे शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे शेयर करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, शायद इनके कुछ लोग ऐसे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिससे अपनी तकलीफ़ ये शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ऐसा लगता है। गाइस इनकी ना मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये ना अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं, इसका भी मुझे इनका यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आज की एनर्जीज को देखकर जैसे स्वयं माता रानी जो है उनकी कृपा है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है ना गाइस जो लौट कर आ रहा है वापस। आप लॉ से ही देख सकते हो इस वक्त जो लॉ की एनर्जीज है बहुत तेज़ आ रही है। आप देख सकते हो ये जो मैजिक होते हैं ना, ये मेरी रीडिंग में मिलेंगे आपको। स्वयं मतलब कहीं ना कहीं एंजल जो है ना पूरी तरीके से इस वक्त सकारात्मक ऊर्जा को सेंड कर रही है, तभी एनर्जीज ऐसी हो रही है। देखो ये पर्सन ना आपके लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं, और जिसके लिए आप इस व्यक्ति रीडिंग को देख रहे हो काफ़ी अफसोस है इनको, काफ़ी पछतावा भी है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे इनकी लाइफ में जिनकी वजह से इन्होंने मतलब आपके साथ इनका रिश्ता ख़राब हो गया, या कुछ ऐसे चांसेस हो गए, सर्कमस्टांसेस समझ लो, कि जिससे ना इनके और आपके बीच में बहुत सारे इश्यूज आ गए, और छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं, कभी रिश्ते को लेकर, फैमिली को लेकर, शादी को लेकर, है ना। मतलब एक तरीके से संभालने की कोशिश की है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि संभालने की कोशिश नहीं की है, आपने नहीं की है कि इन्होंने नहीं की है, नहीं संभालने की कोशिश की है आप लोगों ने अपने रिश्ते को, लेकिन फिर भी ना मतलब कहीं ना कहीं अनबैलेंसेस हो ही रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसेस चीज़ें हो रही हैं, और सेपरेशन में हो अभी इस वक्त तो ज़्यादातर मेरे को एनर्जी सेपरेशन की नज़र आ रही है। देखो सेपरेशन में हो तो बात तो नहीं हो रही है, साइलेंस मोड पर जाकर चुप होकर बैठे हुए हो, और एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है शायद आपने इनको मैसेज भी किए थे या कॉल भी किए थे, रिप्लाई नहीं आने की वजह से आपने भी करना बंद कर दिया, क्योंकि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं देखूँ तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है ना। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है आपने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड किया, कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाया, कई बार आपने ये सोचा कि चीज़ें मेरी तरफ से ठीक हो जाए, शायद मुझ में कमी है, शायद मैं ठीक कर लूँ, है ना। बहुत मौके भी मुझे लग रहा है कि आपने ना गाइस बहुत मौके दिए इस इंसान को, बहुत मौके दिए। आज ये पछता भी बहुत रहे हैं, आज ये जो पछता रहे हैं ना गाइस, आज ये जो रो रहे हैं ना, आज ये जो परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपने जब जब इन्हें मौके दिए, रिश्तों को संभालना चाहा, चीज़ों को ठीक करना चाहा, तब तक इन्होंने उस चीज़ की ना तो कदर की ना इम्पोर्टेंस थी, वक्त को ना ऐसे निकाल सा दिया। मतलब जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है ना, इमोशनल हो रही हूँ मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज भी बहुत इमोशनल दिख रही है। मतलब आज अगर आपके पास सब कुछ है, आपका करियर सेट हो, आप मान लीजिए आपका फाइनेंस भी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आपके पास सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक मन में एक पीड़ा आपके है कि पता नहीं क्यों ये रिश्ता नहीं टिका, जिस रिश्ते को आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी थी। शायद मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने इस रिश्ते को दी, प्यार दिया, है ना, अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, है ना, जो मतलब आपका था वो भी आपने अपना दे दिया कि हाँ चलो भाई ये रिश्ता टिक जाए। बट आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिव ऊर्जाएं भी रही, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि जो चीज़ें हुई है ना, उन चीज़ों को कभी सोचा भी नहीं था और ना कभी ऐसा फील भी किया, क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ हुआ ये कि एकदम धोखा हुआ, या
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, है ना। जिस तरीके से दिख रहा है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज आ रही है, किसकी ऊर्जा मुझे अंजल दे रही है जनरल रीडिंग में, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आपको उम्मीद नहीं थी, है ना। वादे बहुत किए थे लेकिन निभाए नहीं। और कुछ अल्फ़ाबेट भी देख रही हूँ मैं, उनका नेम भी मैं जो है वो बताने वाली हूँ आपको। कुछ कैंडल में बता दूंगी और कुछ नेम जो है वो मैं टैरो कार्ड में बताऊंगी। ध्यान से सुनना उनके नेम की जो फर्स्ट लेटर मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, उससे मैं आपकी बेचैनी को महसूस कर रही हूँ कि आप इस इंसान के लिए इतना बेचैन हो, तड़प रहे हो आप, है ना। इसके एक छोटे से मैसेज के लिए आप बेचैन हो रहे हो, एक रिप्लाई के लिए आप तरस रहे हो, है ना। अपना सब कुछ देने के बाद भी आज ही इंसान आपका नहीं हुआ। मतलब टोटल आपको ऐसा लगता है ना गाइस कि आपकी जो लाइफ है ना पूरी की पूरी, मतलब इस रिलेशनशिप के नाम कर दिया आपने, देन उसके बाद भी कुछ मिला नहीं आपको। ऐसा फील होता है क्या आपको? क्योंकि एनर्जीज में यहाँ पर ना कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है आज। तो देखो ना गाइज, अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो देखो ना, आपका पर्सन खुद इस चीज़ के लिए गिल्ट हो रहा है उसको। आज वो उल्टा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आज उल्टा वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कल तक आप चीज़ों को समेट रहे थे, ठीक कर रहे थे, बैलेंस में कर रहे थे, मना रहे थे, है ना। कहीं कहीं मुझे ये तक दिख रहा है कि आपने इनको ये भी जज कर लिया कि थर्ड पार्टी में है ये, बट उसके बाद भी आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा रिश्ता तो बच जाए, है ना। ये चीज़ भी दिख रही है। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर नोटिस भी कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी जानने के बाद भी आपने ये सोचा कि चलो हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, कोई नहीं, थर्ड पर्सन अपने अपने आप अपने कर्मों का हिसाब किताब देखेगा, राइट। तो ये चीज़ भी दिख रही है, बट फिर भी आपके पर्सन ने कदर नहीं की। और आज वो कदर जो आपकी नहीं की ना गाइस, आज उस कदर के लिए ही आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। आज वो खुद तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको पाने के लिए। उनकी लाइफ में ना इतना सूनापन हो गया है, इतनी इतनी फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज आ रही है जिसको देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि दिन रात ये इंसान आपके लिए तड़प रहा है, आपकी लाइफ में लौटना चाहता है, आपको पाना चाहता है। और इसको ना, इस इंसान को ना, मैं आपको ये भी बोलूँगी, इन्होंने ना अपनी फैमिली की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, क्योंकि फैमिली की चीज़ें बहुत रही हैं। सेकेंड चीज़, इनका कहीं कहीं मुझे लग रहा है नेचर थोड़ा ऐसा था कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं कभी भी, है ना। मतलब कुछ कभी कभी समटाइम्स गाइस होता है ना, किसी किसी का नेचर, है ना। तो इन्होंने सीरियस भी नहीं लिया। सेकंड चीज़, एकदम से बदला ये इंसान। कल तक मतलब इतने सारे आपने ड्रीम्स देखे और एक साथ देखे, ऐसा नहीं कि आपने अकेले ड्रीम्स देख लिए, इन्होंने अकेले ड्रीम्स देख लिए, नहीं नहीं, आपने साथ मिलकर भविष्य के बारे में सोचा था, फ्यूचर प्लानिंग की थी, है ना। एक प्लान किया था आपने अपना फ्यूचर, मैरिज, किड्स, फैमिली, मतलब लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज, बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी मैच मतलब यहाँ पर दिख रहा है। खासतौर पर निगेटिव ऊर्जा देख रहे हो आप, ये है निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में। देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वक्त रहते अगर किसी चीज़ की कदर किसी ने नहीं की, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ, तो वक्त ना कदर सिखा देता है। तो आज ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। आज आपका पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें गिल्ट भी होता है, और उनको लगता है कि अगर अभी तक वो आपका साथ देते तो आज आप और वो कहाँ से कहाँ कितनी अच्छी लाइफ होती, कितना अच्छा फ्यूचर होता। बट बीच में ना बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो और बहुत लंबे टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। रिश्ता संभलने की जगह मैं देख रही हूँ बिगड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कोशिश हर बार करते हो, आप हर बार कोशिश करते हो, बट चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है गाइस। इस नेगेटिव एनर्जीज को आप चेक करवा सकते हो कंप्लीटली, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग में जितनी नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है मैंने बता दी, पर आपके एनर्जीज में अगर रियूनियन सच में नहीं हो रहा और अभी तक रियूनियन के चांसेस नहीं हुए, इतनी रीडिंग मिलने के बाद भी रियूनियन नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज स्टक है, कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा है। तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, और एक बार पर्सनल तौर पर चेक करवा सकते तो ज़रूर करवाओ। नंबर नोट कर लो, 9540119650, व्हाट्सएप पर नंबर है ये, और सपोर्टिंग टीम आपको बात करेगी, अपॉइंटमेंट वगैरह दे देंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति तो दिखाई दे रही है
और इस स्थिति में मैं बस ये भी बोलूँगी आपसे कि आपका पर्सन है ना, आज कुछ लॉसेस में भी है, कुछ उसके करियर में लॉसेस, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे इनकी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ओवर थिंकिंग क्या करते हैं, मैं सच बताऊं आपको, जिस तरीके से ऊर्जा आ रही है उसके हिसाब से जो पिछली जो चीज़ें हैं, चीज़ों की इन्होंने कदर नहीं की, या पिछली जो चीज़ों को उन्होंने लाइट वे में लिया, नहीं रिश्तों की कदर की, नहीं समझा, उन चीज़ों की भरपाई तो हो नहीं पा रही है, और अब उन चीज़ों का ना इनको गिल्ट हो रहा है कि हाँ मेरी वजह से चीज़ें खराब हुई है ना। तो ये चीज़ें भी दिख रही है। चलो अभी थोड़ा सा टैरो कार्ड से देख लेती हूँ, कुछ नेम बता देती हूँ। कुछ नेम दिख रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, शायद मैच करें आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए दिख रहा है, ए से नेम हो सकता है, सी, एच, डी, एन है, एल है, वी है, वी, एच, आर है, एस बहुत ज्यादा दिख रहा है, वाई, एन, एस, वाई, एन, आर, दिख तो एम भी रहा है। तो यहाँ पर कुछ ही अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट मैं टैरो कार्ड से बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, वो एंजल नंबर थोड़ा नोटिस कीजिएगा जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके पर्सन की बर्थ डिटेल, आपका मिलने का टाइम, कोई भी ऐसा टाइम पर्टिकुलर, अगर कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जिस टाइम पर आप बात करते थे, या जो समय पर आप बात करते थे, या पर्टिकुलर वो नाम जो आपके पर्सन ने आपको प्यार से दिया था, या आपने उनको प्यार से दिया था, अगर वो नाम, वो सब चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो एंजल आपको संदेश देना चाह रही हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते, तड़प रहा है इंसान आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा फैमिली का कंट्रोल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपका साथ देने को तैयार है, नहीं छोड़ना चाहते आपके प्यार को, आपके रिश्ते को। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज है। थोड़ा सा टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ मैं इस ऊर्जा को, ठीक है। तो अभी मैंने टैरो कार्ड ले लिए हैं, और टैरो कार्ड से मैं इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, एंड वीडियो पर भी नंबर आ रहा है अगर आपको कांटेक्ट करना है। तो अभी डिटेल्स को चेक करूँगी मैं, टैरो कार्ड से भी चेक करूँगी, कुछ राशियाँ मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। देखती हूँ क्या है। तो शादीशुदा व्यक्ति हो सकते हो आप, दोनों पति पत्नी हो सकते हो, एक दूसरे की कदर नहीं की है, या उन्होंने आपकी नहीं की है। कोई वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो आप, याद रखिएगा, किसी वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इस डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये स्थिति है आपके पर्सन की आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में दूर होने के बाद उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ही स्ट्रेस वाली आ रही हैं, और इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सॉल्व भी करना चाहते हैं। देखो ये आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है इन पर्सन का। ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सुकून जो है ना वो इन्हें आपके पास मिलता है, आपकी बातों से मिलता है। रोका टोकी बहुत है, कंट्रोल बहुत है, जिसकी वजह से एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अलग कर देती है। कंट्रोल की वजह से वो एक डर में रहते हैं, एक फियर में रहते हैं कि अगर वो आपसे बात करेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल है उनके ऊपर, जिससे वो थोड़ा सा दूरियां बना के रखते हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छी भावनाएं इस वक्त नज़र आ रही हैं। एंजल नंबर जो है वो आपको 111 जरूर दिख रहा होगा, 4, 7, 9 एंड 5 ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर है। एंड यहाँ पर भी वही नंबर है क्या? हाँ, यस। एंड हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो भाई ठीक है, हीलिंग आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। कार्ड आया है हीलिंग का तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, बाकी आपको जैसा सही लगे। द लवर्स का कार्ड है। देखो लवर्स का कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से ही आज आया है। मतलब देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि हम सामने से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला हमें बताना ही नहीं चाहता है ना, सामने वाला कहना ही नहीं चाहता है। बट लवर्स का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, उनकी हिडन फीलिंग्स को, उनके दिल में छुपे हुए प्यार को बता रहा है लवर्स का कार्ड। ये लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं,
आपसे दूर होकर ये इंसान आज भी आप ही के बारे में सोच रहा है। सेकंड चीज, आपसे दूर होकर इस इंसान ने आपके प्यार को समझा। आपसे दूरियां नहीं हुई होती तो कभी नहीं समझता। आज भी लाइफ में आपके आना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बदले हुए हैं इनकी मिजाज, क्योंकि एनर्जीज पूरी कंट्रोल है। तो हिडन फीलिंग्स लवर्स के कार्ड की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर आप अगर शादीशुदा हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपसे, मतलब कहीं ना कहीं देखो, जो प्यार ही आपसे करते हैं ना, सामने से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैरिड हो आप, तो शिकायतें का अंबार लगा हुआ है इनके पास आपके लिए। शिकायतें ही शिकायतें, क्यों डाउट, क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो इनको मिसगाइड करती है और इस वजह से शिकायतें हैं। लेकिन शिकायतें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। शिकायतें का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो हो सकता है कि आपकी तरफ से ना हो लेकिन उनकी तरफ से लग रही हो, तो उस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, द लवर्स का कार्ड है। प्यार दिल से है, बहुत दिल से है, उस प्यार में कोई कमी नहीं है, उस प्यार को दूर करना भी नहीं चाहते, आपसे दूर रहना भी नहीं चाहते हैं। जो दूरियां है ना, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है आपका ये पर्सन। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अगर सामने से उन्होंने ब्लॉक किया है तो कब बिल्कुल मत सोचना कि वो उनकी नज़र आपके ऊपर नहीं है, उनकी नज़र आपके ऊपर ही है। वो आपको ही देख रहे हैं, उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं राशियाँ बता देती हूँ, है ना। किसी बात को लेकर नाराज भी हैं, जो जो चीज़ें दिख रही है ना सब बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ों में हो जाता है ना कि भाई ठीक है, अगर कनेक्ट कर रही है मुझे ये ऊर्जा, लेकिन फिर भी अगर अभी तक कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी है, स्ट्रक है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, भाई क्या बात है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ दिखाई दे रही हैं जिनमें बोलना चाहती हूँ मैं। 1 सेकेंड। राशियाँ, वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर एक्वेरियस है, मेष राशि, एरीज, ठीक है, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस है। कभी कभी ना राशि इतनी लाइट दिखती है ना, मुझे तक नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ कि हाँ चलो आपके लिए बता दूँ मैं राशियाँ, ठीक है। डेविल देख रहे हो आप, डेविल ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में। और ज़्यादातर मोस्टली जो इस स्थिति हो रही है, डेविल मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है। और ये नेगेटिव ऊर्जा अगर है तो आपको भी बहुत बेचैनी होना, आपकी काम पर फोकस नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, प्रगति ना होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझ लो कि निगेटिव ऊर्जाएं हैं। बार बार रिलेशनशिप खराब होना, ठीक हो जाने के बाद अगेन दोबारा से रिलेशनशिप खराब हो जाना, उनका एक बार बात करना 10 दिन बात नहीं करना, ये भी निगेटिव ऊर्जा का साइन है। ऑन ऑफ बार बार होना भी निगेटिव ऊर्जा का साइन है। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हो फिर भी अलग हो जाते हो, ये भी एक निगेटिव ऊर्जा का साइन है। तो डेविल की एनर्जीज है, राइट। फिर भी यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। टॉरस। तो ये राशियां हैं। अगर राशियां नहीं मिलती हैं तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। कुछ अल्फाबेट बचे हैं, बता देती हूँ। सी बचा है, ई एफ है, एल है, आर है, ठीक है, वाई है, जेड है, एस एन है, एम है, आर है। ये मैंने दोबारा बताए हैं, कुछ अल्फाबेट मुझे दोबारा दिखाई दिए, ठीक है। तो ये एक्स भी है इसमें। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, ये एनर्जीज दिख रही है और ये अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखो कितनी ऊर्जा मैच कर रही है आज की। लेकिन हाँ, 7 ऑफ सोर्ट्स है, अलग होने वाले नहीं हो आप लोग बने ही एक दूसरे को हो। देखो ना गाइस, 7 ऑफ सोर्ट्स का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर ये है कि तुम कितना भी रोक लो, टोक लो, कितना भी दूरियां कर लो, लेकिन वो तो नहीं मान सकते ना आपसे दूर होकर। उनको तो मन ही नहीं लगता है ना आपके बिना। ब्लॉक भी अगर वो आपको कर देते ना तो भी उनका फोकस आप ही की तरफ रहता है। और भी देखो ना, अगर आपको सामने से ब्लॉक किया और बात नहीं कर रहे, तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरा फोकस आपकी तरफ है। लवर्स का कार्ड है। जो प्यार सोया हुआ होता है ना दूरियों में, वो भी जाग जाता है।
हर टाइम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, 24 आवर्स उनके माइंड में ना गाइस आप ही चलते रहते हो। तो ये सिचुएशन हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स है जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो तड़प रहा है आपके लिए, वापस लौटना चाहता है। तो ये है एनर्जीज आज की। कितना मैच कर पा रहे हो आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, कितना मैच कर पा रहे हो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं भी तो जान पाऊँ कि कितनी एनर्जीज मैच की है। बाकी मोर एंड मोर चीज़ों को देखना चाहते हो तो फिर बात कर सकते हो। अच्छा, एज रेफरेंस बहुत दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में, कुछ क्लू दिख रहे हैं, बता देती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज आ रही है, एज रेफरेंस दिख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपका बातचीत स्टार्ट हुई है, सोशल मीडिया के ऐप के साथ अचानक से ब्लॉक किया है इन्होंने, अचानक सडन ब्लॉक किया है, जो कि आप समझ ही नहीं पाए कि ऐसा हुआ क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया, है ना। तो यहाँ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा, डेविल है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स है जो कि ये कह रहा है कि कुछ भी हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है ना आपके साथ, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और शायद इनके जैसा प्यार इनके जैसा कनेक्शन आपका अभी तक किसी के साथ नहीं बना होगा, क्योंकि इनके और आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, है ना। तो क्योंकि जब कोई डिवाइनली ब्लेस होता है ना, जब डिवाइन कनेक्शन होता है ना, ब्लेसिंग होती है ना, जब ईश्वर की ब्लेसिंग, देखो ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत ही कम जोड़ों को मिलती है, बहुत ही कम पेयर को मिलती है ईश्वर की ब्लेसिंग। अगर किसी एनर्जीज में ईश्वर की ब्लेसिंग है, ठीक है, जब मेरे पास आता है ना कोई, तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि तुम्हारे रिलेशनशिप में ईश्वर की ब्लेसिंग है कि नहीं। अगर ईश्वर की ब्लेसिंग है ना गाइस, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग दिख रही है, जो इतना दूर जाने के बाद भी ना, नो कांटेक्ट के बाद भी, आज भी इंसान आप ही को लेकर सोच रहा है, इसके दिल में आपके लिए भी ना वही पहले जैसा प्यार, जो प्यार पहले था वही प्यार आज भी है। इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है आपका, जो कि मतलब इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना कहीं इस तरह की ऊर्जाएं जनरेट होती हैं, इस तरह की ऊर्जाएं डेवलप होती हैं, जो कि आपको मिलाने का काम करती हैं, दूरियों में भी मिलाने का काम वो मैनिफेस्ट करते हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो। उससे क्या होता है ना, कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है आपका। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।